और निवेदन करूंगा सुरेंद्र मदान माता जी से प्रार्थना का उच्चारण करें। यस माता जी। माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिनादस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा का शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि हमारे जीवन से संबंधित है। एक लीडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, एक नेता के अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो समझने का प्रयास करेंगे। आइए भगवान के आह्वान मंत्र से इस कथा का शुभारंभ करते हैं। दोहराइए हमारे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम्। हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग से श्लोक संख्या 21 समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी भगवद गीता, आपके पास एक भगवद गीता ये होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, उसमें ये श्लोक संख्या खोल लीजिए। हिंदी, इंग्लिश या गुजराती जो भी है उसमें आप ये खोलिए। साथ में अपनी नोटबुक हमेशा रखें जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं। श्लोक को दोहराएंगे। यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद् एवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यस, स्मिता पटेल माता जी श्लोक उच्चारण कीजिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बहुत अच्छा, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब भी कोई श्लोक पढ़ेगा तो क्या बोलना है? हरि बोल। हरि बोल। बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं अनुवाद की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अपने बच्चों के सामने हमें कैसा रहना है, दुनिया के सामने हमें कैसा रहना है, एक जिसको हमने नेता चूज किया है उसको कैसे रहना है। तो क्या कह सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट भी है प्रैक्टिस के लिए। अनुवाद दोहराइए। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करता है। संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जल्दी से अच्छे से समझ जाइए, जैसे कि कभी भूले ही नहीं, ऐसा समझना है, ऐसा याद करना है। तो सबसे पहले बोलिए यद यद, इशारा कीजिए, हरि बोल। यद यद, फिर उसका क्या बोलना है आपको? तत् तत्।
तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं, जैसे बड़े विद्वान लोग, बड़े महान लोग, नेता लोग जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही तद दूसरे लोग एवे तरह जना, सामान्य जन जो है, सामान्य लोग हैं, उनको क्या करते हैं? पालन करते हैं। आप सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं? जैसे भी बड़े महान लोग हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या फिर सो कॉल्ड महान लोग हैं, हमारे सेलिब्रिटीज है, हीरो हीरोइंस हैं, या फिर कुछ फुटबॉल में वगैरह में, इसमें सब जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पालन करते हैं। तो ये कहा गया यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एवे तरो जन। हम सब लोग भी क्या हैं? एक प्रकार से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब है बड़े हैं। हम माता होल्ड करते हैं, जिम्मेदारी को रखते हैं, इसलिए यहां पर कहा गया है यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त एवे तरो जन्म। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसको ऐसे के ऐसे ही क्या करते हैं? पालन करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल देना चाहेगा जिसको करंट लाइफ एग्जाम्पल याद है? कोई भी माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसको। बताइए, किसी को उदाहरण याद है? हरे कृष्णा। कोई भी उदाहरण आपको याद है प्रैक्टिकल? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं, उदाहरण नहीं मालूम है? हमने डिस्कस भी किया है ये तो। हरे कृष्ण, उदाहरण नहीं है। क्या करें, उदाहरण नहीं है। ठीक है, हम इसको बाद में। कोई वंदना माता जी बताइए क्या उदाहरण है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे माता पिता को हम फॉलो करते हैं, जो वो हमारे आगे आचरण जो हमें सिखाते हैं हम उसको फॉलो करते हैं पूरी लाइफ। जी बहुत अच्छा। और कोई प्रैक्टिकल आजकल हमने देखा? अब आप अपना माइक अनम्यूट कर पाएंगे, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, टीवी में जैसे ऐड आता है वो थम्स अप का जस्ट डू इट, तो लोग वो यूज करना चालू कर देते विदाउट एनीथिंग, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोचते, बस यूज करने चले जाते। कोई एक उदाहरण, टीवी का उदाहरण? जैसे लॉकडाउन का बोला तो सबको लॉकडाउन का रूल्स फॉलो करना ही पड़ रहा है। वेरी नाइस। और कोई नहीं? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मोदी जी ने वैक्सीन लगाया था तो सब बोलने लगे कि मोदी जी ने लगाया तो हमें फॉलो करने में क्या तकलीफ है। क्या बात है, हरि बोल। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। जनक, हाँ, जनक महाराज का उदाहरण तो हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो अपने घर का उदाहरण देती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं प्रभु जी सेवा पूजा करती हूँ, जब मैं जो स्तुतियां बोलती हूँ, वो मेरे बच्चे जो छोटे छोटे पोतियां हैं वो दोनों एज इट इज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। प्रभु वैसे की वैसे प्रार्थनाएं बोलती है, वैसे की वैसे श्लोक बोलती है, वैसे की वैसे आरतियां करती है दोनों ही। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण प्रभु जी, हम घर में जैसा कर रहे हैं बच्चे भी वैसा ही कर रहे हैं। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया माता जी ने। माता जी ने एक बार अपने बच्चे को साथ में बोला भी था, उन्होंने बुलवाया भी था। अपनी पोती है तो जैसा माता जी श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, स्तुतियां कर रही हैं, वो भी सीख गए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है महापुरुष। महापुरुष से अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि जो भक्ति में आगे है, भक्ति में बड़े हैं, उनसे संबंधित बात हो रही है। यहाँ पर जो भौतिक रूप में भी किसी भी तरह का एक पोजीशन होल्ड करते हैं, जिसमें उनके ऊपर कुछ निर्भर लोग हैं, उनको मानते हैं कुछ, तो ऐसे लोगों को जो कुछ पोजीशन होल्ड करते हैं, उनको आचरण अच्छा रखना चाहिए। तो जैसा वो आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। और आगे कहा गया है, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जैसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब जैसे हम कार्य करेंगे और उससे जो आदर्श प्रस्तुत करेंगे, हम एग्जाम्पल सेट करेंगे,
वैसे ही हमारे जितने लोग हैं, हमारे को जितना लोग जानते हैं, वो लोग भी वैसा ही आदर्श, उसी बात को अनुसरण करेंगे। और ये ज्यादातर बात जो श्लोक में की गई है वो बड़े नेताओं से संबंधित बात है जो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार एक माँ थी, अपने बेटे के साथ एक गुरुजी के आश्रम गई, और वहां आश्रम गई तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ये हमारा बेटा जो है बहुत ज्यादा मीठा खाता है, और कृपया करके आप थोड़ा इसको कुछ कहिए, इसके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो गुरुजी ने उनको क्या कहा, आप ऐसा कीजिए कि आप 7 दिन बाद हमारे पास आ जाइएगा। तो 7 दिन बाद उनको बुलाया। ठीक है, बोले 7 दिन बाद आएंगे। तो 7 दिन बाद पहुंच गए गुरुजी के पास में, माँ और बेटा। तो गुरुजी ने उस बेटे को अपने पास में बिठाया, कुछ थोड़ी बहुत बात की, कैसे हो, क्या पढ़ाई करते हो, ये सब बात किया। उसके बाद में एक सिंपल सी बात कही, और वो क्या कही, बेटा आज के बाद तुम मीठा मत खाना। मम्मी जैसे कहे मीठा खाने के बारे में वैसा पालन करना, इतना सा उन्होंने कहा। और उतना कहने मात्र से ही वो पालन करने लग गया बच्चा। और 7 दिन बाद वापस आए माँ अपने बच्चे के साथ में, गुरुजी ये मैं भी डेली कहती थी इसको कि ऐसे करो, पर आपने कहा तो इसने पालन करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात, सबसे मेरे मन में जो बात अटक रही है वो ये है कि आपको इतना सा ही कहना था तो 7 दिन पहले भी कह सकते थे। जब हम पहली बार आए थे आपके पास तब भी कह सकते थे, आपने उस समय नहीं कहा। आपने 7 दिन बाद क्यों बुलाया हमें? तो कोई बता सकता है क्यों बुलाया 7 दिन बाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे क्योंकि वो महाराज भी खा रहे थे मीठा, उसने छोड़ दिया। उनको भी बहुत मीठा पसंद था, वो भी मीठा अधिक खाते थे। तो उन्होंने क्या किया, आप 7 दिन बाद आना। पहले मैं खुद को परिवर्तित करता हूँ, अगर मुझे आगे ऐसा कुछ कहना है तो मुझे इस बच्चे को अगर मीठे के बारे में मना करना है तो मुझे इसका पालन करना होगा। इसलिए कहा जाता है कि प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी इज द फोर्स। जितना आप पालन कर रहे हो और वो बात फिर आप आगे कहते हो तो वो आगे वाला पालन करने लग जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसको क्या कहते हैं, एक और भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अगर कहा जाए तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हम कार्य करते हैं वो ज्यादा बोलते हैं, हमारे शब्दों से ज्यादा वो बोलते हैं। तो हमने पालन करना शुरू किया, उन गुरुजी ने पालन करना शुरू किया, तो वो बच्चा भी पालन करने लग गया। तो ये बात समझने की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए यहाँ पर जनक महाराज का उदाहरण दिया था पिछले श्लोक में कि राजा जनक जैसे व्यक्ति वो है प्रतिदिन नियत कर्मों का पालन करते हैं, और नियत कर्मों का पालन करते हुए अपना राज्य, अपना जीवन वो चला रहे हैं। उदाहरण किसका? राजा जनक का। आपकी जानकारी के लिए, राजा जनक प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, नहा धो करके सारे अपने दिनचर्या के कार्य करने के बाद पूजन करते थे, मंदिर जाते थे, और राज्यसभा में बैठने से पहले भागवत श्रवण करते थे। कोई भी डिसीजन शास्त्र के विरुद्ध नहीं लेते थे। सब जो प्रजा में जितने लोग हैं उनके भले के लिए कार्य करते थे। वो राजा जनक थे। तो उनके राज्य में अष्टावक्र मुनि थे। अष्टावक्र आपने नाम सुना होगा। तो अष्टावक्र जो है एक्चुअल में क्या है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और स्ट्रांग थे, बोलने में सीधा सटीक बोलते थे। तो जब वो माँ के गर्भ में थे तो एक बार उन्होंने अपने पिता को माँ के गर्भ से ही करेक्ट कर दिया था। क्या किया उन्होंने? अपने पिता को माँ के गर्भ में से ही करेक्ट कर दिया, पिताजी आप ये गलत बोल रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ सही शब्द उच्चारण नहीं किया। तो पिताजी को गुस्सा आ गया थोड़ा सा, और पिताजी ने फिर क्या कर दिया? श्राप दे दिया। और श्राप दे के कहा कि हे पुत्र, तुम जो है क्या होंगे? 8 जगह से टेढ़े होंगे। 8 जगह से तुम्हारे शरीर में क्या होगी? विकृति होगी। तो 8 जगह से टेढ़े थे, विकृत थे अष्टावक्र मुनि।
और बहुत स्ट्रांगली प्रीचिंग करते थे। तो अष्टावक्र मुनि जब राजा जनक के आश्रम में गए तो राजा जनक ने एक दूसरे से बात किया, और राजा जनक ने जब पूछा कि हे मुनि, मैं इस माया से मुक्त नहीं हो पा रहा, माया मेरे से नहीं छूट रही है, मैं क्या करूं? तो अष्टावक्र मुनि ने क्या किया मालूम है? मैं पहले भी बता चुका हूं ये तो। वो उस राज्य से भाग गए और भाग करके बाहर एक पेड़ था, उसको जाके पकड़ लिया और उसके बोलने लग गए जोर जोर से, पेड़ छोड़ मुझे, पेड़ मुझे छोड़, क्यों पकड़ रखा है मुझे? सारे वो जनक महाराज भी आ गए, सारे लोग भी आ गए और देख के कह रहे, क्या हुआ, आपने ऐसे यहाँ पर इस पेड़ को क्यों चिपक के बैठे हुए हो, पेड़ को क्यों पकड़ के रखा है? तो बोलते हैं, मैंने पेड़ को नहीं पकड़ रखा है, पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है, ये छोड़ नहीं रहा है मुझे। तो सभी लोग बोलते हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो अष्टावक्र मुनि, आप मुनि हो, हमारे गुरु हो, ऐसी बातें मत करो, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है। तो फिर वो जो राजा जनक को कहते हैं, हे राजा जनक, माया ने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ है, तुमने माया को पकड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कैसे गुरु से, सोचिए, अपने शब्दों से बोला नहीं, कोई एक एग्जाम्पल देके बताया, गए खुद और इस तरह से एग्जाम्पल देके बताया। तो फिर राजा जनक कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब मैं अभी सब कुछ छोड़ दूं, राज्य वगैरह सब कुछ, ये मोह माया सब कुछ छोड़ देता हूं? तब अष्टावक्र मुनि कहते हैं, नहीं 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 नहीं, तुम्हें जो है राज्य करते हुए अनासक्त होके उदाहरण प्रस्तुत करना है। पिछले श्लोक में था ना, पिछले से पिछले श्लोक में, अनासक्त होके कार्य करता है। तो विदाउट अटैचमेंट तुम्हें ये कार्य करना है। तो किसी को याद है 3Ds? किसको याद है 3D फॉर्मूला? 3D फॉर्मूला किसको याद है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी 2 याद है, डिस्टेंस एंड डिटैचमेंट। जी बहुत अच्छा। किसको याद है पूरा? तो 3D फॉर्मूला है, डू योर ड्यूटी। फर्स्ट डी है डू योर ड्यूटी, सेकंड डी है विद डिटैचमेंट, एंड थर्ड डी है विद डिवोशन। भगवान के लिए अपना कर्तव्य करना है, तो डिवोशन के साथ। डू योर ड्यूटी विद डिटैचमेंट एंड विद डिवोशन, ये 3D फॉर्मूला है। तो हमें भी अपने जीवन में प्रतिदिन इस तरह से कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी फॉर्मूले का बहुत गलत दुरुपयोग करते हैं आजकल के नेतागण, आजकल के जो सेलिब्रिटीज हैं, आजकल के हीरो हीरोइन हैं, मॉडल्स हैं, इसी फॉर्मूले का दुरुपयोग करते हैं। कैसे दुरुपयोग करते हैं? क्या लिखा हुआ है? जैसा श्रेष्ठ लोग करेंगे वैसा दूसरे लोग भी करेंगे, राइट? तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, जिनको डिओड्रेंट सेल करना होता है, जिनको कुछ मार्केट में अपना कपड़ा सेल करना होता है, कुछ फैशन की आइटम सेल करनी होती है, कुछ प्रोडक्ट सेल करना होता है, तो वो उन लोगों को पकड़ा देते हैं अपना प्रोडक्ट, भले वो खुद यूज नहीं करते हो। रिसेंटली मैं एक लाइव सुन रहा था, तो एक कैडबरी का लाइव किया किसी बच्ची ने, कैडबरी या बोर्नविटा या हॉर्लिक्स किसी का लाइव किया एक छोटी सी बच्ची ने। तो वो बच्ची जो है उसने हॉर्लिक्स का एडवर्टाइज किया है, बढ़िया से एडवर्टाइज कर लिया। उसके बाद जब उससे खुद से पूछा गया क्या तुम हॉर्लिक्स पसंद करते हो, पर्सनली किसी ने लाइव में पूछा, तुम्हारे पास तो हॉर्लिक्स वालों ने बहुत सारे हॉर्लिक्स भेजे होंगे ना, तुम तो बहुत खाती होगी उसको। तो वो क्या बोलती है मालूम है? मुझे हॉर्लिक्स पसंद नहीं है, पर्सनली तो पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम इतना है, लोग तुम्हें जानते हैं, नेम फेम ये है, इसलिए तुम उनका क्या करते हो? दुरुपयोग करते हो। जितनी भी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, सब ऐसे ही करते हैं। पर्सनली ये लोग बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते होंगे इन चीजों का। एक छोटा सा उदाहरण और ले लीजिए, शाहरुख खान या कोई भी जो बड़े हीरो है या हीरोइन है, कुछ शैम्पू का एडवर्टाइज करते हैं, हेड एंड शोल्डर, और वो एडवर्टाइज को देख करके एक बच्चे को खाने का पैसा नहीं है, वो जाके दुकान में जाके बोलता है वो 5 रुपए का हेड एंड शोल्डर देना, वो मुझे चाहिए। तो ये इसी श्लोक का दुरुपयोग करते हैं नेता लोग, बड़े लोग, जो इस तरह से क्या कहना चाहते हैं शीतल जी? वो अजय देवगन आता है ना सीरीज में, दाने दाने में केसर का दम, विमल का वो बच्चे भी बोलते ये क्या है, ये क्यों आया है,
ऐसा कर प्रभु जी। लोग समझते हैं कि उनके जीवन में भी वो प्रतिदिन खाते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, 7 अप और थम्स अप और क्या क्या एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो लोग। पर्सनल लाइफ में नहीं करते हैं वो, बट वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री उनका उपयोग करती है, उनको लाखों रुपए देती है। जैसे कि कहा जाता था, बचपन में सुना था हमने, कोको कोला थम्स अप की ओरिजिनल रेट कितनी है? 1 रुपया या 2 रुपया, लेकिन आपके हाथ में आता है कितने रुपए में? 15 रुपए, 20 रुपए में आता है, आपके हाथ में आता है। तो बाकी पैसा कहाँ जाता है? वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनके जेब में जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट के रूप में जाता है। तो इसलिए इस श्लोक का दुरुपयोग भी बहुत लोग करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में सीखना है कि हम अपने बच्चों के सामने, परिवार के सामने जो एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, उसका सदुपयोग करना है। जैसे हमने कई बार कहा है, याद है आपको? कभी भी ये मत बोलना अपने बेटे को, बेटा देख पास वाले अंकल टाइम पे उठते हैं ना, तू भी टाइम पे उठा कर, पास वाले अंकल टाइम पे उठते हैं। ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। आचरण करके फिर जो है आपको प्रचार करना है, राइट? तो अभी हम इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक को, और यही श्लोक का सदुपयोग भी किया जा सकता है। पूरी दुनिया के लोग, पूरे अच्छे अच्छे लोग, जैसे ये बात को भी आप लिख लीजिए, एवरीवन फॉलो समवन, ये लिख लीजिए, एवरीवन फॉलो समवन। देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु डजंट फॉलो एनीवन। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो किसी को फॉलो नहीं करता है। एक बार एक गुरुजी थे, अपने प्रवचन में कह रहे थे कि डायरेक्ट भगवान कृष्ण की भक्ति करो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरुओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा जोर जोर से प्रवचन कर रहे थे। मैंने जो कह रहा हूं इस बात को मान लो, कोई गुरु और उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण भक्ति कर लो, कृष्ण से संबंध बना लो। क्या कह रहे वो साथ साथ? मेरी बात मान लो। मतलब क्या है? आपको तो फॉलो करे ना, आप तो गुरुजी बन गए इनडायरेक्टली। आप कह रहे हो कि मेरी बात मान लो, मतलब आपकी बात माने, तो आपको मान के फिर हम फॉलो कर रहे हैं ना आपको। तो इस तरह से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को पालन नहीं करता हो। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, वो उन लोगों को आइडल बनाते हैं। कोई लोग सिंगिंग में जाना चाहते हैं, मान लीजिए लता मंगेशकर है या फिर नेहा कक्कड़ है या जो भी अलग अलग, और पहले जमाने में कुछ नाम सुना था, अगर कोई हॉलीवुड सिंगिंग में जाना चाहता है तो लेडी गागा है, और फुटबॉल में है, और कुछ माइक जॉर्डन, और इस तरह से सब लोग अपने आइडल बना के रखते हैं। और यहाँ तक कि इतना ज्यादा उनको बना के रखते हैं कि एक प्रभाव दिखाना चाहूंगा कि इससे क्या होता है। एक बार अमेरिका के अंदर एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चे का कलर था, माँ एकदम व्हाइट है, पिता उसके व्हाइट है, वो बच्चा जो जन्म दिया उसका शरीर का रंग था काला। तो पूरा रिसर्च करने लग गया ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि वो माँ जो है वो किसी एक फुटबॉल प्लेयर की, जो कि साउथ अफ्रीका से है, उसकी बहुत बड़ी फैन थी, और अपने पूरे रूम में उसी को लगा रखा था, उसको ही देखती रहती थी, उसके बारे में सुनती रहती थी। तो वो उसका जब कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से वैसा हो गया, और उस बच्चे का जो जन्म हुआ, क्योंकि उसके मन में क्या होगा, मेरा बेटा भी ऐसा ही होना चाहिए, मेरा बेटा भी ऐसे ही फुटबॉल प्ले करना चाहिए, मेरा बेटा भी ऐसा ही दिखना चाहिए। तो वो सारी कॉन्शियसनेस जो है उसके ऊपर आ गई। तो इसलिए इतना ज्यादा प्रभाव रखते हैं ये लीडर लोग जो बड़ी पोजीशन हासिल करके रखते हैं, वो जैसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और आजकल के लीडर कैसे कहा जाते हैं? नंबर 1 किसको कहते हैं मालूम है? आजकल का नंबर 1 लीडर जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, मीट ईटिंग करता है, पैसा फालतू में खर्च करता है, उसको आजकल जो है बड़ा लीडर बोला जाता है। गलत काम में होता है उसको लीडर बोला जाता है, राइट? तो हमें सही रूप में इसको समझना है, और अब इसको हम आगे समझते हैं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट 9 क्वालिटीज लिख लीजिए एक अच्छे लीडर की। 9 क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटीज होती है, बट 9 लिख लीजिए एटलीस्ट। एक अच्छे नेता की, नेता का अर्थ राजनीतिक नेता नहीं है। नेता का अर्थ समझ गए ना? नेता का अर्थ क्या हो गया? जो भी एक जिम्मेदारी का काम कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको नेता कहेंगे। वो पिता हो सकता है, वो माता हो सकती है, वो गुरु हो सकते हैं, वो शिक्षक हो सकते हैं, वो अलग अलग इस प्रकार से।
ठीक है। पहला है, सबसे पहला, वो जीवन में जो भी कार्य करें वो शास्त्रों अनुमोदित होना चाहिए। ऑल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर, सबसे पहला। दूसरा है, मुझे दोबारा बोलना, जो जीवन में कार्य करे हुए शास्त्रों अनुमोदित होना चाहिए। शास्त्रों में बताए गए जो कार्य हैं वही कार्य करता है वो लीडर। ऑल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। दूसरा है, वो विनम्र होना चाहिए, हम्बल। नेता हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तीसरा है, दयावान, कंपैशनेट होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। चौथा है, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, ट्रुथफुल। मिलते हैं क्या आजकल ऐसे ट्रुथफुल, वोट लेने आते हैं? हरे कृष्ण। ट्रुथफुल होना चाहिए। और पांचवा है, वो टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशील। छठा है, पंक्चुअल होना चाहिए, जो समय का जिम्मेदारी, समय को क्या कहेंगे इसको हिंदी में, क्या को कहेंगे पंक्चुअल को? समयबद्ध। समयबद्ध। तो वो पंक्चुअल होना चाहिए। छठा है, कंट्रोल इन ईटिंग, खाने में उसका नियंत्रण होना चाहिए, भोजन करने में नियंत्रण होना चाहिए। सातवां है, स्वामी जी इसको रिपीट कर दीजिए। लास्ट में सारा रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सातवां है, सेंस कंट्रोल्ड, सेंस कंट्रोल्ड, इंद्रियों को निग्रह किए वो होना चाहिए। आठवां है, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, मृदुभाषी। और नौवां है, जिम्मेदार होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल। दसवां एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्पिरिचुअल होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। ठीक है। आप में से एक विनीता जी रिपीट कीजिए सारे पॉइंट्स। विनीता जी रिपीट कीजिए सारे पॉइंट्स को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी वाला सब लिखा है। हिंदी वाला बोलिए। फर्स्ट जो है वो जीवन में नहीं, फर्स्ट जो है वो विनम्र होना चाहिए, हम्बल। शास्त्रों अनुमोदित कर्म करना चाहिए सबसे पहले। फर्स्ट जो है वो शास्त्रों अनुमोदित काम कार्य करना चाहिए उसको। दूसरा है जो विनम्र होना चाहिए। तीसरा है दयावान होना चाहिए। चौथा है सत्य बोलने वाला होना चाहिए। फिफ्थ सहनशील होना चाहिए। सिक्स्थ है समयबद्ध होना चाहिए। सेवेंथ खाने में कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। एट्थ है जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। नाइन्थ है जो मृदुभाषी मतलब सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। 10th है जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल। और 11th जो है वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होना चाहिए। यस, ठीक है। सबके हो गए होंगे, आशा करता हूँ सबने अपने पॉइंट्स लिख लिए। तो एक अच्छे लीडर के अंदर, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं। क्या कहना चाहते हैं माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। यस, बहुत सारी क्वालिटीज हैं
लेकिन एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहे हैं, बहुत सारी आएगी इसमें। कमिटेड एंड फोकस्ड, और बताते जाइए, फिर तो लिस्ट बढ़ाते रहेंगे। कमिटेड एंड फोकस, ईमानदार, इसलिए हमने एक शब्द उपयोग किया है, जिम्मेदार व्यक्ति। ठीक है, सबसे पहला जो शब्द आ गया ना, उसमें सारी जो प्रॉमिस करते हैं वो निभाना चाहिए उनको, इसलिए जिम्मेदार शब्द है इसके लिए। और ट्रूथफुल है इसके लिए, जो प्रॉमिस किया है तो सत्य बोला है तो उसको पालन करेगा। और इसी प्रकार से जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला था ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों में बताया गया है, उसी के अनुसार वो अपना जीवन यापन करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्लो हूँ और इसको मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो समझने में और आपको समझना हो तो बाद में पूछ सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्लोक में कहा है यद यद आचरित श्रेष्ठ, जल्दी से इशारा कीजिए, हरि बोल। यद यद तत् तत्, जिस तरह से वो आचरण करेगा उसी तरह से सामान्य लोग पालन करेंगे। कभी भी कोई ऐसे करता है ना, बालों में हाथ ऐसे करता है ऐसे, तो लोग क्या बोलते हैं, सीधा बोल देते हैं शाहरुख खान स्टाइल किया है, राइट। तो एक बार कुछ ऐसे लोग कुछ करते हैं और लोग फॉलो करने लगते। किसी ने कुछ हेयर कट करवाया, थोड़ा इधर से कुछ कर लिया, नया स्टाइल है, बोले ये वो गजनी आया था ना कुछ टाइम पहले, वो आमिर खान आया था शायद, तो उस गजनी, तो उसने ऐसा कर दिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो सबने ऐसा करवा दिया। पहले कुछ कपड़े ऐसे पहनते थे तो सबने ऐसे पहनना शुरू कर दिया। तो ये जो है, ये जिम्मेदार व्यक्ति जो है, जो एक बड़े कह सकते हैं लीडर हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी जिम्मेदारी होती है सही शिक्षा देना। जैसे अगर सेलिब्रिटीज में एक सही एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे तो एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा मैं, बहुत सारे उनके गलत एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर एक अच्छा एग्जाम्पल है अक्षय कुमार। क्या एग्जाम्पल है, वो सुबह डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, फिक्स है। उसी तरह से एक अच्छा एग्जाम्पल आजकल आपका ये सोनू सूद चल रहा है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। पर्सनल लाइफ में और भी कोई चीजें हो सकती है, लोगों को मदद करना, हेल्प करना, चैरिटी करना, ये सब करने में बड़े हुए हैं। तो और हमारे सबसे बड़े उदाहरण हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, जिनका आज हमने फोटो भी शेयर किया था, जिससे हमारे जो जदुरानी देवी माता जी जो है, जो इस्कॉन में पेंटिंग बनाई है सारी, वो माता जी और हमारे प्रभु जी और हमारे चेयरमैन प्रभु जी प्रेसिडेंट को भी मिलके आए थे और प्राइम मिनिस्टर को भी मिलके आए हैं, उनको प्रेजेंट किया है। वो भक्ति आर्ट करके 400 पेंटिंग्स की एक बुक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, संध्या वंदन करते हैं, शास्त्र गीता को पालन करते हैं, पढ़ते हैं, और उसी प्रकार से साधु लोगों का, समाज का, सबका सम्मान करते हैं, लोगों की बातों का क्या कहते हैं ध्यान रखते हैं, लोगों की ओपिनियन का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं उनके अंदर। न तो वो ड्रिंक करते हैं, न मांसाहार करते हैं, जैसा कि ऐसा सुना था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ओथ लेने के लिए गए थे, तो पहली बार कोई ऐसी प्रधानमंत्री की पार्टी थी, ऐसा कुछ जगह थी, वहां पर सब कुछ जो है प्योर वेजिटेरियन था, राइट। तो ये जो है एक अच्छे लीडर की गुण है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बोलकर शिक्षा देने वाला, उसको बोलते हैं शिक्षक, और एक होता है गुरु या आचार्य। लिख लीजिए, गुरु या आचार्य, जो आचरण करके शिक्षा देता है, खुद प्रैक्टिस करता है फिर आगे बढ़ाता है। शिक्षक मतलब सामान्य ज्ञान को वो दूसरे को देता है, लेकिन आचार्य मतलब आचरण करके, खुद प्रैक्टिस करके उस ज्ञान को आगे पहुंचाता है, उसको बोलते हैं आचार्य या गुरु। तो आगे बताया जा रहा है, यदि नेता स्वयं अपनी आचार्य यस, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आगे बताया जाएगा। उससे पहले बताया जा रहा है, जो
नेता स्वयं धूम्रपान करता है वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। अब ये नेता कौन हो सकता है? बोलिए, माइक अनम्यूट करके कीजिए। ये नेता कौन हो सकता है? जो खुद पहले प्रैक्टिस करता है वो। ये नेता कौन हो सकता है? ट्रम्प, गुरु राहुल गांधी। राहुल गांधी? गुरु नाम मत लीजिए कुछ दूसरा इधर उधर। सिंपल सा है, घर में पिता हो सकते हैं। पिता क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कुछ विमल पान मसाला, केसरी पान मसाला कुछ खाते हैं, दांत जो है लाल पीले कर रखे हैं, और फिर बच्चों को बोलते हैं बच्चों तुम कभी मत खाना। राइट, साफ साफ लिखा हुआ है ना। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है, गलती से नेता मतलब ये ना समझना कि बस वही लोग नेता है, हम लोग नेता नहीं है। आप भी नेता हो किसी के लिए, आपको भी कोई फॉलो करता है, आपको भी कोई सुनता है। तो कहा जा रहा है नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए हमने उदाहरण लिया था गुड़ वाला, आपको याद है ना? आपको जो मिठाई खाता है, तो मिठाई खाता है तो बोले मैं खाता हूं, पहले मैं छोड़ूंगा फिर उनको बोलूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। अपनी आचार्य प्रभु करोए शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु का ये शब्द है। अपनी आचार्य करोए प्रभु करोए शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा करते हैं, कैसे करते हैं? आचरण करते हैं फिर शिक्षा करते हैं। ये आचरण में बहुत ज्यादा ताकत है, बता देता हूं मैं आपको। और बच्चे लोगों की अगर आप बात करते हैं ना, बच्चे लोग तो देख करके सीखते हैं, बस देख करके। अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 6, 7 साल, 8 साल से छोटे बच्चे हैं, तो अगर आप भगवान का प्रसाद लेने से पहले से हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद मंत्र बोलते हैं, बच्चे क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। आप सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करते हैं, बच्चे क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। आप प्रतिदिन अपने खुद के घर के मंदिर जाते हैं, बच्चे क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। आप प्रतिदिन मोबाइल में गेम खेलते हैं, पबजी सब्जी, तो बच्चे क्या खेलेंगे? वही करेंगे। आप खेलते लूडो, तो बच्चे क्या करेंगे? वही लूडो ही खेलेंगे। क्या आप जैसा उनके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। माता पिता का एक जो अच्छे गुरु हैं उनका आचरण जो है बहुत खुद के जीवन में होना चाहिए, तभी वो आगे शिक्षा दे सकते हैं। और तभी वो शिक्षा कैसी रहेगी? फ्रूटफुल रहेगी। उसका जो है कह सकते हैं बच्चे लोग या आगे वाले लोग जो हैं वो पालन कर पाएंगे। प्रसाद मंत्र आपको बताएंगे धीरे धीरे, एक एक क्लास आगे बढ़ते रहेंगे। आज बता देंगे आप तो, नहीं तो ग्रुप में डालेंगे। मैंने ग्रुप में बहुत सारी चीजें डालता हूँ, आप सब देखते नहीं, ऐसा लगता है। जैसे मैंने जन्माष्टमी डोनेशन का डाला था, तो मैंने समझा कि ग्रुप में डालते ही एकदम से बारिश हो जाएगी डोनेशन की, लेकिन शायद ऐसा लगता मिस कर दिया सबने। हरे कृष्णा। ग्रुप में देख लिया कीजिए। जन्माष्टमी के लिए हमने ग्रुप में डाला है कि जो लोग भक्त लोग जन्माष्टमी वृंदावन में कुछ सेवा करना चाहते हैं और किसी मंदिर से जुड़े हुए नहीं है या और किसी प्रभु जी के डायरेक्टली संपर्क में नहीं है, तो वृंदावन जन्माष्टमी सेवाएं ग्रुप में डाली हुई है। अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप अकाउंट ट्रांसफर करके सेवा करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ये समझ सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला, प्रभु जी हम इस क्लास की फीस देना चाहते हैं। तो क्लास तो प्रभुपाद जी ने कभी भी फीस नहीं रखी है, प्रभुपाद जी ने क्लास का फीस कभी नहीं बोला है, इसलिए क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जन्माष्टमी के लिए आप सेवा कर सकते हैं। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। यस दिव्या गुप्ता माता जी बताइए, आचार्य और आदर्श शिक्षक कौन कहलाता है? बताइए। कोई आ गया था ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई आ गया ना? हाँ जी। कोई आ गया था? बेटा है। बेटा है, ठीक है, बताइए। हाँ जी प्रभु जी, गुरु है जो हम जिसको देख के आचरण करते हैं, जिसका। आचार्य या आदर्श शिक्षक किसे कहते हैं? जो खुद ठीक से पालन करते हैं, आचरण करते हैं, ठीक ठीक आचरण करते हैं और शिक्षा देते हैं, उनको आचार्य कहा जाता है, आदर्श शिक्षक कहा जाता है। ठीक है, आगे।
अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे कौन? शिक्षक खुद। इसलिए मैंने नेता के गुण में क्या लिखवाया? सबसे पहला, शास्त्रों अनुमोदित कार्य करे। सबसे पहला तो शास्त्रों का पालन करना चाहिए। जो शिक्षक है, जो गुरु है, जो माता है, जो पिता है, जो जिम्मेदारी रखता है, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार पोजीशन रखता है, उसको इसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। साफ साफ लिख दिया है। कोई भी शिक्षक, कोई भी नेता प्राचीन जो हमारे प्रामाणिक ग्रंथ है उसके विरुद्ध कोई शिक्षा नहीं दे सकता है या उसके विरुद्ध कोई नियम नहीं बना सकता है। लेकिन आजकल एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, आपने देखा होगा। एक बहुत जाने माने व्यक्ति है भारत के, साफ साफ बोल रहे हैं, पब्लिकली वीडियो में बोल रहे हैं, भारत के लोग मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, गाय का मांस खाने में क्या समस्या है? गाय भी एक जानवर है, मार सकते हैं गाय को, खा सकते हैं गाय को। भारत के लोग तो ऐसे ही भावुक हो जाते हैं, गाय को माता मान लेते हैं, किसी को भी माता मान लेते हैं। केरला में देखो, मैं गया था अभी, वहां पर जाके मैंने गाय का मांस खाया है, क्या गलत है इसमें? वो भी एक जानवर है। एक बहुत फेमस व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं। एक आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले वीडियो सर्कुलेट हुआ था। मुंबई के कोई एमपी है, महाराष्ट्र के कोई एमपी है, वो क्या बोलते हैं भरी सभा में सबके सामने? ये गीता को फेंक दो कचरे के डिब्बे में। ये गीता हिंसा सिखाती है, लड़ाई करना सिखाती है गीता, भेदभाव करना सिखाती है गीता, इसको फेंक दो कचरे के डिब्बे में। ऐसे नेता लोग जो कभी पढ़े नहीं उस गीता को, कभी देखे नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन बस ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे नेता नहीं है जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए मार्गों को नहीं पालन करते हैं और शास्त्रों के विरुद्ध जाते हैं, विपरीत जाते हैं। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। ये मनु संहिता क्या है? मनु संहिता ऐसी संहिता है, ऐसी पुस्तक है जिसमें बताया गया है मानव समाज के लिए डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, मनु संहिता में बताया गया। इसलिए कहा गया है, मनीषा माता जी कहाँ ध्यान है? मानसास आईपैड। माता जी हरे कृष्णा। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। नेता जो भी उपदेश देता हो, जो भी ऑर्डर करता हो, वो किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? शास्त्रों के ऊपर आधारित होना चाहिए। इसलिए अगर आपको याद होगा, हर एक राजा अपने राज्य में किसको रखता था? एक राज पुरोहित को रखता था, एक राजगुरु को रखता था, एक कुल गुरु को रखता था, और अपने आसन पर बैठने से पहले उनको प्रणाम करता था और उनसे पूछता था, गुरुदेव, हमारे कुल गुरु, आप बताइए कि ये शास्त्रों अनुमोदित है या नहीं है, शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि नहीं है, ये प्रमाणिक है कि नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए, ये घर पे भी लोग प्रतिदिन ऐसे देखते थे, अरे शास्त्रों में बोला गया है कि ऐसे चींटी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, चींटी को मारना नहीं चाहिए, मकोड़े को मारना नहीं चाहिए, या फिर जो है क्या कहते हैं, मांसाहार नहीं करना चाहिए। सबसे प्रैक्टिकल देखे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब बातें जो है शास्त्रों अनुमोदित है। इसलिए पहले बच्चों को भी जब बोला जाता था, कुछ कहा जाता था, तो वो सब किसमें कहा जाता था? शास्त्रों का उदाहरण देके बोला जाता था। पाप लग जाएगा, शास्त्रों में बोला है, ऐसा करोगे तो पाप लग जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। आगे, मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। अब जीवन में प्रोग्रेस करना चाहिए। नेता किसको बनाए? लीडर किसको बनाए? लीडर तो होता है
सब लोग किसी न किसी लीडर को तो फॉलो करते हैं, तो हम किसको लीडर बनाएं? तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। महान शिक्षक, वो महान शिक्षक कौन है वो आगे लिखा हुआ है, सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, आपके क्विज में प्रश्न आएगा ये। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य जो महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। तो बताया गया है कि मनुष्य महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। आदर्श कौन होने चाहिए? महान भक्त। महान भक्त आदर्श होने चाहिए। कोई बता सकता है एक एक एग्जाम्पल महान भक्त आदर्श के रूप में? प्रहलाद महाराज और श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी, एक एक बोलिए। ध्रुव महाराज और मीराबाई और नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु, हाँ राजा अमरीश, बहुत अच्छा उदाहरण। जनक राजा जनक, हनुमान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। पर श्रीमद् भागवत में 12 महान लोगों के बारे में बताया गया है, 12 महाजनास। तो उसको बारे में आप लिख सकते हैं। इसलिए कहा गया है महाजनो येन गथा स पंथा, भागवत में कहा गया है महाजनो येन गथा स पंथा। अब वो 12 महाजन कौन है वो आप लिख सकते हैं, 12 महाजनों के नाम, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो 12 महाजनास है, ये यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? स्वयंभू। तो इन संस्कृत में लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो। सबसे पहला ब्रह्मा जी, दूसरा लिखिए शिव जी, स्वयंभू, शंभू, नारद मुनि, कपिल, लॉर्ड कपिला, स्वयंभू, शंभू, नारद, कपिला, जनक महाराज हो गए। बलि राजा आएगा। 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, कुमारा कपिलो मनु, 4 कुमार, राजा मनु, जिन्होंने मनु संहिता दी है। प्रहलाद हो गए, प्रहलाद लिख दिया, प्रहलाद, भीष्म, राजा बलि, गुरु नानक देव, सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब स्वयं यमराज। व्यासदेव जी नहीं आएंगे इसमें, सुखदेव गोस्वामी। सब लोग लीडर हैं, पर यहाँ पर भागवत में जो बताए गए उनके बारे में बता रहे हैं हम। ये श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया, 6.3.20 में बताया। हो गए 12 हो गए? कितने हुए? 12 एक बाकी है, एक बाकी हो गया प्रभु जी। 12 हो गए ना? हो गए बाकी है, ठीक है। फिर वापस बोलता हूँ मैं। ब्रह्मा जी, कुछ ऊपर नीचे बोल सकता हूँ। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, कपिल, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कुमार, चतुष्कुमार, कपिल जी, मनु, जनक महाराज, प्रहलाद, भीष्म, बलि,
सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी। हो गया? ठीक। तो ये 12 महाजन बताए गए श्रीमद् भागवत में। और इसके लिए कुमार भी है। चतुष कुमार बताया ना, चतुष कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उनका नाम है सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र के नाम। प्रभु जी 10 हुए हैं। 10 हुए? माता जी सबके 12 हुए, आपके 10 क्यों हुए? 12 हो गए प्रभु जी। 12 हो गए प्रभु जी। बोलिए माता जी, क्या छूट गया बताता हूँ, बोलिए। ब्रह्मा जी, शिव जी, हाँ, नारद मुनि, हाँ, कपिल, हाँ, 5वां जनक महाराज, हाँ, 6ठा 4 कुमार, हाँ, 5वां राजा मुनि मनु, हाँ, 7वां प्रहलाद, हाँ, 8वां भीष्म, हाँ, 9वां राजा बलि, हाँ, 10वां सुखदेव स्वामी, हाँ, 11वां यमराज। हाँ। आपने नंबर गलत डाले हैं। नंबर काउंट कर लीजिए। 5 2 बार बोले प्रभु जी, 5 2 बार बोले। नहीं, कोई बात नहीं, टोटल काउंट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हो गया माता जी? 12 हो गया ना? सॉरी। हरे कृष्ण। तो ये 12 महाजन है जो श्रीमद् भागवत में बताए गए। इनका डिटेल हम बाद में बता सकते हैं। तो प्रभु जी 4 कुमार का नाम सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, सभी लोग लिख सकते हैं, बाद में भी काम आएगा। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों कुमारों का नाम है। ये किस चीज के नाम है प्रभु जी? ये मेरे पुराने नाम है। नहीं, ये क्यों दिए आपने भी, क्यों बताए? ये 12 नाम है जो ऑथराइज्ड पर्सनालिटीज हैं, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। ओके। जिनको हमें पालन करना चाहिए। ऑथराइज शिक्षक है, प्रमाणिक शिक्षक है। प्रभु जी 2 और बता दीजिए, सनत, सनातन और फिर क्या थे 2 और? इतना धीरे तो आपका बच्चा भी नहीं लिखता है। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ठीक है? हरे कृष्ण। तो एक बहुत बढ़िया हमारे सामने उदाहरण है। सबसे बड़े नेता के रूप में स्वयं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। राम जी ने अपने पिताजी का आदेश माना, वनवास चले गए। साथ में ही माता सीता, जो कि अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए राज्य सुख को छोड़ करके जो है अपने पति के साथ साथ वनवास चली गई। सबसे बड़ी स्थिति तो राम जी की थी कि अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है, पूरा जगह सब जगह अनाउंसमेंट हो गया है, और फिर वो अपने पिताजी की आज्ञा पालन हेतु वनवास चले जाते हैं। छोटे छोटे बता रहा हूं क्योंकि जनक महाराज का उदाहरण आया, तो आगे थोड़ा सा रामायण में से एक और उदाहरण है। अगला उदाहरण है स्वयं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ में सब कुछ छोड़ करके चले गए। वो चाहते थे रह सकते थे, उनको वनवास जाने की आज्ञा नहीं दी गई थी, उनको नहीं बोला था कि अब वनवास जाओ, लेकिन वो उनके साथ भैया के साथ चले गए। उसके बाद उनकी पत्नी उदाहरण है, उसका नाम क्या था? लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला। बहुत अच्छा। किसने पूर्णिमा तो नहीं बोला? ठीक है, तो उर्मिला नाम था उनका। तो उर्मिला का उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि मैं मेरे पति के साथ में अगर जाऊंगी तो राम जी की सेवा में डिस्टर्ब वो बाधा बन जाऊंगी। मेरे पति को मेरा ध्यान भी रखना पड़ेगा, अपना अटेंशन मुझे भी देना पड़ेगा। तो मैं मेरे राम जी की, सीता मैया की सेवा में मैं बाधा नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपने पति के साथ में नहीं जा रही हूं। और दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता है लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। तो निद्रा देवी बोलती है मैं क्या करूं इस निद्रा का, आपका जो क्रेडिट है उसको किधर भेजूं? तो उर्मिला को वो बोल देते हैं कि उनकी तरफ कर दीजिए। ठीक है। उसका बाद में एक और उदाहरण है हमारे सामने, भरत जो राम जी के भाई है। जब उनको मालूम पड़ा कि भैया को वनवास दे दिया है,
वो क्या कहे, पीछे पीछे गए ढूंढने के लिए, भैया को वापस बुलाने के लिए। वो चाहते तो क्या कर सकते थे, राज्य कर सकते थे, लेकिन वो गए और वो अपने भैया के पादुका लेकर आए, पादुका अपने सर पे रखा, बाद में वो सिंहासन पे रखा और उन पादुका के थ्रू वो राज्य करते थे। ऐसा कहते हैं वो पादुका बात करती थी भरत जी से, भरत जी उनको जाके बात सुनाते थे, रिपोर्ट देते थे राज्य की, और वो पादुका उनसे बात करती थी भरत जी से। और भरत जी कैसे सोए मालूम है, सोए कैसे थे राजा भरत? आपने लॉकडाउन में देखी होगी रामायण, अगर लास्ट टाइम जब पूरी रामायण आ रही थी, खड्डा करके प्रभु जी, जमीन के नीचे गड्ढा करके। यस, बोले भैया राम जो है वो जमीन पर सो रहे हैं और मैं उनका छोटा भाई हूं, तो मैं उनसे और नीचे सोऊंगा। जमीन के नीचे 2 फीट खड्डा किया और उस खड्डे में सोए भरत जी। और राज्य कैसा संचालन किया उन्होंने, और कहां रहते थे मालूम है? अपने दशरथ महल में नहीं रहते थे, वो वहां से पास में ही चित्रकूट में या फिर कहीं पास में, एग्जैक्टली नंदीग्राम में वो रहते थे। और क्या कहते हैं, कितना राज्य फैला है मालूम है? ऐसा कहते हैं उन्होंने 4 गुना राज्य फैला दिया था दशरथ महाराज का जो राज्य था। इतने अच्छे हमारे सामने आदर्श हैं, इनका एक एक के कैरेक्टर के ऊपर एक एक क्लास हो सकती है। ये सब बली महाराज, जनक और सब कुछ, ये सब बड़े बड़े एक रियल हीरोज हैं जिनको हमें पालन करना चाहिए, वास्तविक। पर कई बार हम लोग बस खाली मैं खुद की अगर बात करूं, थोड़े शर्म आ रही है बोलते हुए, मैं जब कॉलेज में था ना, तो नया नया फादर से एक मोबाइल लिया था जो कलर्ड स्क्रीन था और उसमें वीडियो भी प्ले होता था, म्यूजिक भी प्ले होता था। तो मैं मोबाइल के ऊपर ना एक हीरो का फोटो लगा दिया था मैंने, जिसको मैं कुछ फेवरेट मानता था, कुछ करता था, उसको फोटो लगा दिया था। घर पे गया, पिताजी ने मुझे ऐसा डांटा मुझे, मालूम है इसने कितनों का मर्डर किया है, कितना ये गलत काम करते हैं, मालूम है इनकी तुमने फोटो डाल रखी है। खूब डांटा मुझे। उनका वो रिंगटोन भी उनका ही लगा के रखते थे। और आपको लास्ट ईयर तो मालूम है, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े हीरोइन किसमें पकड़े गए? ड्रग्स में पकड़े गए। जिनको ये हीरोइन तो बहुत अच्छी है, इसकी शादी तो इससे हुई है, और ये तो इससे है, वैसे हैं, ड्रग्स के अंदर पकड़े गए। तो इसलिए नेता जो है ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र अनुमोदित हो। लास्ट 2 लाइनें बची हैं पूरी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं 2 दिन पहले यही सोच रही थी कि आपके बारे में मैं कुछ पूछूं कि आप अभी आपने बता दिया, मैं कॉलेज में था और मोबाइल पे थोड़ा थोड़ा तो ऐसे आप बताते ही रहेंगे। माता जी, हम बहुत ज्यादा भौतिकतावादी थे और अभी थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिकवादी हो गए, थोड़ा सा। वही मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि आपसे एक दिन पूछेंगे, पर आप इंटरव्यू मत लीजिएगा, पोल मत खोलिएगा हमारे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य जो महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। क्या साधन है? फॉलो इन द फुट स्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्य। आपके प्रश्न आएगा क्विज में कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता का क्या मार्ग है, प्रगति का मार्ग क्या है? पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, पूर्व आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलना। फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। जल्दी से कोई बता सकता है अनुकरण और अनुसरण में क्या फर्क है? जल्दी से बता दीजिए, अनुकरण और अनुसरण में क्या फर्क है? बताइए बताइए। किसी की कॉपी करना अनुकरण बोलते हैं प्रभु जी। और अनुसरण? अनुसरण किसी की अच्छी बात पे अमल करना। हाँ, किसी को फॉलो करना, किसी को फॉलो करना, पद पर चलना किसी का। अनुकरण तो हो गया जो नकल करना, कॉपी करना। पहले भी हम बताए थे। अच्छा, प्रभुपाद जी ऐसे बैठते, मैं भी ऐसे बैठूंगा। प्रभुपाद जी ऐसे स्माइल करते थे, मैं भी ऐसे स्माइल करूंगा। प्रभुपाद जी ऐसे भोजन करते थे, मैं भी ऐसे करूंगा। हमारे सामने बहुत बड़ा लीडर का उदाहरण है स्वयं प्रभुपाद जी। आपकी जानकारी के लिए, मेरा इस कृष्ण भावनामृत में आने का एक बहुत बड़ा रीजन था प्रभुपाद जी के इतने सारे फोटोज, इतने सारे ऑडियोज और इतने सारे वीडियोज जो प्रभुपाद जी के।
हर पल रिकॉर्ड है, हर मोमेंट पे फोटो। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी अपने शिष्य से मसाज भी करवा रहे हैं 76 की उम्र में, तो वो भी, उसकी भी फोटो अवेलेबल है। प्रभुपाद जी प्रसाद पा रहे, उसकी भी, सिल्वर की थाली में प्रसाद पा रहे, वो भी, उसकी भी फोटो अवेलेबल है। तो कुछ अलग नहीं था ये कि अंदर और बाहर कुछ। तो प्रभुपाद जी एक बहुत बड़े आदर्श आचार्य, गुरु हमारे सामने शिक्षक उपस्थित है। लास्ट लाइन है अनुकरण और अनुसरण मैंने बता दिया। अनुसरण मतलब कि फॉलो करना, अनुकरण मतलब कि इमिटेट करना, अनुसरण मतलब कि आज्ञाओं का पालन करना, और अनुकरण का मतलब होता है उनकी नकल करना। ठीक है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता है। वी ऑल आर नेचुरल लीडर्स, वी ऑल आर नेचुरल लीडर्स। सो हमें लीडर के गुण होने चाहिए। तो सबका उदाहरण दे दिया, चाहे वो कौन हो, राजा हो, राज्य का प्रशासनिक अधिकारी हो, पिता हो, शिक्षक हो, अबोध जनता को के स्वाभाविक नेता माना जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व है, और अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। नेचुरल लीडर्स को सुपरिचित होना चाहिए। किससे सुपरिचित होना चाहिए स्वाति जी? सुपरिचित, परिचित भी नहीं, सुपरिचित। नेचुरल लीडर्स को किससे सुपरिचित होना चाहिए? प्रभु जी मतलब कैसे बताऊं आपको, बुक्स ऑफ मॉरल लीडर्स, नेचुरल लीडर्स शुड बी वेल वर्स्ड, आध्यात्मिक आदर्श, आध्यात्मिक ग्रंथों में, हाँ, शास्त्रों में सुपरिचित। उनसे पूछा जाए कि भगवत गीता में या ये बताइए कि क्या खाना चाहिए, तो तुरंत बता देना चाहिए भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। भगवान बताते 3 अध्याय के 13वें श्लोक में। उनसे पूछा जाए भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए 9वें अध्याय के 26वां श्लोक से ये अर्पण करना चाहिए। तो सुपरिचित होना चाहिए नेचुरल लीडर्स को। कई बार माता पिता बोलते तो बेटा बेटा ऐसा मत करो, ये मत करो, लेकिन हमें रेफरेंस नहीं मालूम होता है, तो रेफरेंस भी मालूम होना चाहिए। आदित्य जी आप कोर्ट में कैसे केस लड़ते हो बताइए? केस लॉज वगैरह रिसर्च करके और स्टैट्यूट्स पढ़ के। आप क्या बोलते हो साथ में रेफरेंस के रूप में? सेक्शन या आर्टिकल्स कोट करते हैं। यस, आर्टिकल दिस, सेक्शन दिस, धारा इतने के ये इसके अकॉर्डिंग ऐसे हैं। तो वैसे ही उनको वेल वर्स होना चाहिए शास्त्रों के अंदर, जो कि हमारे लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं। दूसरा, जो नेता बनना चाहते हैं, अपोजिट में उसको कहेंगे जो अच्छा नेता बनना चाहते हैं, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके मेरे पास इसके संबंधित कुछ 5-6 स्टोरीज पड़ी हुई है, बट कभी और उसको ऐड करेंगे आगे, कभी गीता पढ़ेंगे तब उसमें बहुत सारी चीजें हैं इससे संबंधित, क्योंकि इसमें ये प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में एक वीडियो है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर देखिएगा। प्रभुपाद जी के ऊपर बनाया गया है, प्रभुपाद जी ने कैसे नशा मुक्त करवाया सारे लोगों को। तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एक लड़का था, बहुत ज्यादा नशा करता था, तो हिप्पीज था, वो हिप्पी था अमेरिका का। तो उसको पूछा छोड़ दे। उसका दोस्त जाके उसकी माँ पिता से कंप्लेन करता है, देखिए आपका बेटा नशा करता है, आपको मालूम है क्या? अरे मेरा बेटा नशा करता है, मुझे आज तक मालूम नहीं था, अब हम दोनों साथ में करेंगे, बुलाओ उसको। ऐसे है पिता। फिर उसने सोचा माँ से कंप्लेन करता हूँ। तो उसने माँ को बोला कि देखो आंटी, ये देखो आपका बेटा ना ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, आपको मालूम है क्या? माँ को बोला तो माँ क्या बोलती है, अच्छा मेरा बेटा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है, मुझे मालूम ही नहीं, अब तो हम तीनों बैठ के साथ में करेंगे। ऐसे माँ बाप से अपने बच्चे क्या सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए एक बहुत जरूरी है, माँ बाप होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते, एक धनवान व्यक्ति होने के नाते कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बातें करनी है, कैसा आचरण करना है, वो सब हमारा शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए। आइए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं, शास्त्र अनुमोदित वो है भगवान के नाम का जप,
जो अगर आप करते हो ऑटोमेटिकली सारी गुड क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगी, धीरे 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 सारी गुड क्वालिटीज आ जाएगी। और मैं गारंटी देता हूं आज के 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप खुद ही कहोगे प्रभु जी मैंने ये गलत काम छोड़ दिया है, या मैं ऐसा अब नहीं करता हूं, पहले मैं ऐसा करता था, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, कौन करवाएंगे जब किसी का बर्थडे है क्या? माइक अनम्यूट कीजिए, एक एक करके प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें हमारी लाइफ में हमेशा 3D फॉर्मूला यूज करना है। यस, बहुत अच्छा। हमेशा हमें 3D फॉर्मूला यूज करना है जीवन में। वो क्या है? डू योर ड्यूटी विथ डिटैचमेंट एंड विथ डिवोशन। बहुत अच्छा, हरि बोल। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, स्मिता पटेल माता जी, फिर रेखा मल्होत्रा माता जी, फिर उसके बाद में हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमको 12 महाजनों जैसे महान व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यस, 12 महाजनों द्वारा जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग पर उन पर। नेक्स्ट, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें आध्यात्मिक मार्ग अपनाने से पहले महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास करने वाले नियमों का पालन करना जरूरी है, वही सीखना पड़ेगा। महान शिक्षकों द्वारा जो विधि बताई है उसका पालन करना है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए और अगर हमें लीडर बनना है सबसे पहले हमें स्पिरिचुअल बनना चाहिए। यस, तो हमें सबसे पहले स्पिरिचुअल बनना है अगर हमें लीडर बनना है, और वैदिक स्क्रिप्चर्स का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट। हमें आचरण करके प्रचार करना चाहिए। यस, आचरण करके प्रचार करना चाहिए। तो कई बार आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है प्रभु जी हम इसलिए प्रीचिंग नहीं करते क्योंकि हम उसका आचरण नहीं करते, तो एटलीस्ट आप चैंटिंग हरे कृष्ण के बारे में सबको बोल सकते हैं, इतना प्रचार आप सब लोग कह सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर शायद शाम वाली क्लास में बताया था, श्याम सुंदर प्रभु थे प्रभुपाद जी के डिसाइपल, उनकी बेटी थी, उनका नाम था सरस्वती। प्रभुपाद जी बोलते थे सी इज आल्सो प्रीचिंग, 3 साल की बच्ची थी, उसके फोटोज है आप देख सकते हैं, वीडियोस भी अवेलेबल है। और तो वो जाके सबसे पूछती थी डू यू नो कृष्णा, लोग बोलते नो, वो कहते कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी बोलते सी इज आल्सो प्रीचिंग। तो इतना प्रीचिंग तो हम कर सकते हैं, आप लोगों को चैंटिंग के बारे में, प्रसाद के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें अपने घर के लिए भी एक अच्छा लीडर बनना होगा ताकि हमारे बच्चे हमको अच्छे से फॉलो कर सके। यस, हमें घर के अंदर रहते हुए एक अच्छा लीडर बनना है। वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर अपने वही बोलना है, अपने बच्चों को अगर अच्छा सिखाना है तो पहले खुद को अच्छा बनना जरूरी है। यस, सेम चीज। और अच्छा कैसे मालूम पड़ेगा अच्छा क्या होता है? अच्छा बिहेवियर, अच्छी बातें बोलने का मतलब। कैसे मालूम पड़ेगा अच्छा क्या होता है? ये तो अपने अंदर झांके देखना करके बच्चों को शास्त्रों पढ़ेंगे तो शास्त्रों से। हाँ, क्योंकि सबके लिए अच्छा अलग अलग होता है। अलग सब लोग अपना अपना अच्छा बोल देते हैं। तो पार्टी जाने में क्या बुरा है, ड्रिंक करने में क्या बुरा है? बच्चों की भी आगे इच्छा होगी तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता। ठीक है, ये तो इसलिए शास्त्रों के द्वारा होना चाहिए जो भी कार्य है, शास्त्रों के द्वारा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कोई और? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमारे एक्शंस में हमें उसको लेके आना है। चाहते हो कि कोई आपके साथ में भक्ति में जुड़े, कोई जब करे, कीर्तन करे, तो आपका अभ्यास अच्छे से होगा, वो भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। यस, और कोई? जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों के आदर्शों का पालन करना। बहुत अच्छा, महान शिक्षकों के आदर्शों का पालन करना चाहिए। बताइए नेक्स्ट। दो टाइप, अनुकरण और अनुसरण। तो हमें कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए। अनुसरण करना चाहिए, अनफॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें ईमानदार होना चाहिए, यानी कि हम जो क्लास करते हैं उसमें ईमानदार होके क्लास करनी चाहिए, जपमाला करनी चाहिए। यस, क्लास में ईमानदार होना चाहिए, समय पर आना चाहिए, क्लास अटेंड करते करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। कॉल्स अटेंड करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मोह माया को हमें छोड़ना है,
जस्ट लाइक पेड़ की तरह, पेड़ ने हमें नहीं पकड़ रखा है, मोह माया को हमने छोड़ना है। तो क्या समझा था हमने? आसक्त हुए बिना कार्य करना है। अभी आसक्त हुए बिना है। आप कैसे छोड़ेंगे? अभी घर छोड़ देंगे? अभी अनासक्त होके, हाँ, घर में रहते हुए अनासक्त होके कार्य करना। नेक्स्ट, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु, एक लीडर जो है वो जो प्रैक्टिस करता है वो वही प्रीच करता है, तो हम इस चीज से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो सही लीडर है या नहीं? यस, तो एक लीडर को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जो वो बोलता है वैसा वो क्या अभ्यास करता है, तो उससे हम एक अच्छे लीडर को पहचान सकते हैं। और कोई? आचरण होना चाहिए। जिन्हें एक प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं बोला जो बोलना चाहिए आप सबको। The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great तो हो गया माता जी, हो गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है आचरण शुद्ध की 12 क्वालिटी होनी चाहिए। खुद को प्रैक्टिस करके ज्ञान देना चाहिए। नहीं जी, बहुत एक्टिव है पूरा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है ये। तो हो गया फॉलो करने में, एक आता है अनफॉलो करने में। हमें अनफॉलो करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि शास्त्रों अनुमोदित नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, जिसके प्रति आप सुनेंगे, जिसको देखेंगे, उसके प्रति आपका फेथ डेवलप हो जाएगा। क्यों? दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, अध्याय तो विषयान पुंसा। और जब आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति अप्रिसिएशन, ग्लोरिफिकेशन आ गया ना, तो फिर सोचिए आसक्ति डेवलप हो चुकी है। जब उस व्यक्ति के प्रति अप्रिसिएशन आपके मन में आ गया है तो आसक्ति डेवलप हो चुकी है। इसलिए हमें सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड लीडर्स, सो कॉल्ड बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं जिसका जीवन, पर्सनल जीवन जो है वो अच्छा नहीं है, दिखावा के लिए सब कुछ करते हैं, तो ऐसे लोगों को लीडर नहीं मानना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। हमें आदर्श जो हैं, जो भगवत गीता भागवत में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उनको आदर्श बनाना चाहिए। और हमें भी एक अच्छा आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हमेशा खुद आचरण करके प्रचार करना चाहिए, अपनी आचार्य महाप्रभु कर शिक्षा। ठीक है, आदित्य जी बताइए। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुकूल होकर कोई अपने खुद के रूल्स वगैरह बना रहा है, उसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। प्रतिकूल होकर, प्रतिकूल होकर। ठीक, हरे कृष्ण। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट्स? ठीक है, अब प्रश्न पूछ सकते